आगे अगली बड़ी खबर खतरनाक वायरस से जुड़ी हुई है जो कि भारत पहुंच चुका है। चीन के एचएमपीवी वायरस का जिक्र हम कर रहे थे और जो कि भारत में दस्तक दे चुका है। ये फिक्र वाली बात है। भारत में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हो गई है। 3 महीने की बच्ची भी है जिसमें एचएमपीवी वायरस मिला है। इलाज के बाद बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज जरूर कर दिया गया, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये वो बच्चे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बावजूद इसके इन बच्चों में ये एचएमपीवी वायरस मिला है। कर्नाटक में सबसे पहले ये केस मिले, 2 केस मिल गए हैं। बेंगलुरु से ये घटना सामने आई जहां पर 8 महीने के बच्चे और 3 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस पाया गया है और भारत में सतर्कता की और ज्यादा जरूरत है। ये इन केसेस के सामने आने के बाद साफ हो गया है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, कोविड के टाइम पर भी तो यही हुआ था। चीन में हम इन हालातों का जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ हिंदुस्तान में केसेस बढ़ने लगे। अब बेंगलुरु के इन केसेस को कैसे देखें, और वो भी इतने छोटे बच्चों में वायरस? देखिए, बिल्कुल कोविड के उस वक्त के हालात और अब जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अभी तक जो आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है, उसके मुताबिक एचएमपीवी के वायरस पहले से ही है। 2005 से 7 एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 से 600 केसों की पुष्टि हुई थी और उसमें वो मरीज ठीक हो गए थे। और फिलहाल अब हम चाइना में जो आउटब्रेक हुआ है ह्यूमन मेटाइलोमा वायरस, तो ऐसी स्थिति में पहला 2 केस है, इसमें से 3 महीने की बच्ची है जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है और 8 महीने का बच्चा है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी हालत ठीक है और बेहतर हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, एक ही अस्पताल में दोनों जाते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर लोकेलिटी की बात हो रही है। जरूर जो है तो निगरानी करने का विषय है। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है कि आपको किस तरह से आईसीयू की व्यवस्था करना है, किस तरह से वार्ड की व्यवस्था करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एचएमपीवी चाइना में अभी आउटब्रेक हुआ है, क्या उसका स्कोर और भारत में भी जो केस मिले हैं उसका स्कोर दोनों एक जैसा है या नहीं, इसे लेकर के जो सूत्र बतलाते हैं, इसे लेकर के जो सैंपल्स है एचएमपीवी के वो एनआईवी को भेज दिया गया है। क्या ये वायरस जब 2005 में भारत में था तो क्या वही स्ट्रेन है, क्या उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सब जांच की बात है। जब सैंपल की जांच होगी तब आईसीएमआर इस बारे में कुछ कहने लायक होगा। लेकिन फिलहाल आईसीएमआर की जो सर्विलांस सिस्टम है वो पूरे देश भर में एक्टिव मोड पे आ गया है और मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि ये जो केस नहीं है ये भी सर्विलांस सिस्टम के जरिए ही मॉनिटर किया गया। और एचएमपीवी वायरस को लेकर जिक्र हो रहा था तो शुरुआत में ही ये कहा जा रहा था कि घर के बुजुर्गों को ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। छोटे बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं उनमें इस वायरस का खतरा ज्यादा है, जो कि अब तो साबित होता हुआ दिख रहा है। 8 महीने का बच्चा, 3 महीने की बच्ची जिनमें इस वायरस की पुष्टि हो गई है, इसे कैसे देखें। साथ ही एक दूसरी बात यह भी कि आज सुबह ये ब्रेकिंग हमने ली थी कि महाकुंभ में जाने वाले लोगों पर बैन की मांग अखाड़ा परिषद इसलिए कर रहा था, जो लोग चीन से यात्रा करके आए हैं उन्हें कुंभ में ना जाने दिया जाए क्योंकि वहां संक्रमण का खतरा होगा। साथ ही चीन से आने वाली फ्लाइट पर भी रोक की मांग थी। क्या इन लोगों के परिवार में किसी की कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या? देखिए, अभी तक जो केस मिले हैं वो किसी भी तरह के जो है तो इंटरनेशनल हिस्ट्री ट्रैवलिंग की नहीं रही है। ये भारत में ही इन्फेक्ट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आईसीएमआर की ओर से और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कहा जा रहा है कि हम जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, चाहे हम WHO की बात करें या यूनिसेफ की बात करें या अगर एजेंसियां जो तो ऑन ग्राउंड वहां पर काम कर रही है, उनकी और से अगर इस तरह की कोई गाइडलाइंस अगर आती है तो विचार किया जाएगा। ये भी तमाम अप्रोच को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो फिर आगे सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा। याद होगा कि उस वक्त जब कोविड 5 साल पहले हुआ था उस समय भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, एक अलग सेपरेट कमेटी बना दी गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के थे, चाहे रिसर्च की बात करें, हेल्थ की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो सभी लोग शामिल थे और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार। मनोहर, आप रहिए।
कोरोना जैसे लक्षण हैं एचएमपीवी वायरस के और बच्चों में ये दिक्कत जब होने लगी, उन्हें सांस से जुड़ी हुई दिक्कत होने लगी तो हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर जाकर जब चेकअप हुआ तो एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव पाया गया है दोनों बच्चों में। एचएमपीवी को लेकर एक और बड़ी जानकारी है। एचएमपीवी को लेकर कर्नाटक सरकार अलर्ट पर है। कर्नाटक में स्वास्थ्य मंत्री ने आपात मीटिंग भी बुला ली है। एचएमपीवी वायरस को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है जिस राज्य से इसकी शुरुआत हो वहां राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आएगी ही, जो कि यहाँ कर्नाटक सरकार नजर आ रही है। कर्नाटक सरकार ने आपात मीटिंग बुला ली है। इमरजेंसी मीटिंग में अब ये देखा जा रहा है कि कैसे इन केसेस को बढ़ने से रोका जाए और क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है, क्योंकि 8 महीने का छोटा बच्चा, 3 महीने की छोटी बच्ची जिनमें वायरस की पुष्टि हुई है, छोटे बच्चों के लिए ये वायरस ज्यादा खतरनाक है। 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा बचाकर रखना है। चीन में अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफनाक हैं और अब चीन में एचएमपीवी वायरस ने अपना जो असर है वो दिखाना ऐसे शुरू कर दिया है कि हॉस्पिटल में भी भीड़ है, मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, शमशान पर भी भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में एचएमपीवी वायरस के केसेस तेजी से बढ़े हैं। चीन चालबाज है, ये हम सब जानते हैं और चीन इस तरह के केसेस को छिपाता है। कोरोना वायरस के टाइम पर भी ऐसा ही किया था और अभी भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। एचएमपीवी वायरस को लेकर ये मीटिंग कर्नाटक सरकार ने बुलाई है ताकि इन केसेस को बढ़ने से भी रोका जा सके और इसकी तह तक पहुंचा जा सके कि आखिर कैसे ये मासूम एचएमपीवी वायरस का शिकार हुआ। पांच साल बाद चीन के अस्पतालों में फिर अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। लोगों में दहशत फैल गई, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना की दहशत थी। वजह है कोविड-19 के बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो चीन में तेजी से फैल रहा है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। चीन में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए सामान को छूने से भी एचएमपीवी वायरस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस वायरस से बचने के लिए घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, मरीजों के संपर्क में आने से बचें, लक्षण दिखने पर आइसोलेट हो जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। चीन में नए मौसमी वायरस एचएमपीवी की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। किसी भी हालत से निपटने की तैयारी की जा रही है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस से दुनिया की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी और अब चीन से ही एचएमपीवी वायरस के फैलने का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।